चंद्रवंश के चंद्र का आ गया अवसान, चंद्रवंश के चंद्र का आ गया अवसान, सिंहासन सूना हुआ न राजभवन सुनसान। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु बहुत बहुत स्वागत है। काले आप सुनियो भीष्म पिता काशी नरेश रे उठूं कौकू पत्री नहीं आई और काशी नरेश आप रे 3 राजकुमारियां रसम्ब शुरू कर दिया। क्रोध रे मारे भीष्म पिता उन 3 ही राजकुमारियों रो हरण कर और हसनापुर रे मोह लेन आया रा। अंबा मन ही मन साल नरेश ने पति मोन्योड़ो तो सत्यवती ने बात करी, सत्यवती रे आगे प्रार्थना करी। सत्यवती रथ दे और साल नरेश रे दरबार रे मो अंबा ने पहुंचा दी। उठे तक आप बात होनी आगे री की बात आप इन भाग में सुनो ला। तो आज री बात रे मो हुंकारा देवे अपने हाथे पन्नालाल और मैं हूँ आप रो साथी चंपालाल बामणी। आप इन चैनल माते बहुत ही ढेर सारो प्यार दियो और सब आप रो प्यार, आप रो स्नेह और आप रो आशीर्वाद है। आप एड़ो ही प्यार बनाए राखजो और इन एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल रहते दिन प्रतिदिन बड़े प्रेम रहते जुड़ोड़ा रहजो। तो मैं हुरु करो इन बात ने और आप बड़े प्रेम रहते श्रवण करजो और अंतरे में कमेंट कर जरूर बता दीजो आपने वो वीडियो केड़ो लागो और आप किन जगह वीडियो देख रही हो थोड़ा सो मोने बता दीजो तो मोने भी ठा पड़े बहुत दूर तक मोरो वीडियो देखियो जावे। तो पन्नालाल काले आपे बात करी भीष्म पिता उन काशी नरेश री 3 ही राजकुमारियों रो हरण कर और विचित्र वीर राणियों बनावनो सारू हसनापुर लेन गया। तो अंबा आपरी मन री सब बात बताई। तो साल नरेश ने पति मोन्योड़ा तो सत्यवती आप रो रथ दे और साल नरेश रे दरबार रे मो अंबा ने भेज दी। अंबा उठे गई है और साल नरेश री नजर और अंबा रे माथे पड़तो ही साल नरेश क्रोधू आग बबूला हो गया। जिन टाइम रे मो वह अंबा मार्ग रे मो जावती ही नहीं जनो मन रे मो हपना देखती। कहो भाई मन रे मो हपना देखती, मन में विचार करती, ख्याल करती कि मैं उठे जाऊं और मैं आज साल नरेश रे हाथे ब्याह कर लूं। साल नरेश बहुत ही अच्छा राजा है और मैं बोरी पटरानी बन रूला। एड़ा मन में सपना देखती वह अंबा उन दरबार में मो पूगते ही साल नरेश रे ओटोर माते कटाई आएगी। ओटोर माते कटाई यूं आई क्योंकि अंबा, अंबालिका और अंबिका 3 ही बहनों रथ रे मोही और साल नरेश ने अपमानित कर जीवन दान दियो दोबारा। उन खातिर साल नरेश अंबा ने कहो आप अटे कहीं कौम आया। अंबा कहो पति देव आप री मैं रोणी हूं, आप मारा पति हो और मैं तो आपने मन ही मन पति मान लिया। भीष्म पिता मोरे 3 ही बहनों रो हरण कर जिन टाइम रे मो हसनापुर लेन गया नहीं जड़ तक ही बने मोरे मन री बात रो तो ध्यान हो को उन दरबार रे मो जा और मैं उन सत्यवती ने बात करी कि मैं साल नरेश ने पति मान लिया और मैं विचित्र वीर हाथे ब्याह नहीं करना सो। इतनी बात होते ही भीष्म पिता बहुत ही पछताया और भीष्म पिता भी मैंने कहो कि आ बात मैंने पहला क्यों नहीं करी। अगर मैंने पहला बात करी वेती तो मैं आप रो हरण नहीं करता। बहुत ही बड़ा पछतावा होयो और उन पछतावे रे कारण
आप रे कने मने भेज दी। साल नरेश कहो अंबा जिन जगह तू आई है उन जगह तू पासी जा पड़ी, क्योंकि मैं उन भीष्म पिता हूं अपमानित वे गयो और आज हसनापुर थने ले जान पसे मने दोनरे मोदे कदी मैं थने स्वीकार नहीं करूं। अरे तू थारे मार दरबार में ओटो बाहर निकल जा। मैं थारे हाथे ब्याह नहीं करना चाहूं, क्योंकि मैं थारे हाथे ब्याह करना चाहूं तो काशी रे मोइज करतो, लेकिन आपने हसनापुर रा भीष्म पिता आप रे नगरी रे मोने ले गया और मारे माते दया दे कन थने अट भेजिए, इन वास्ते मैं थने स्वीकार नहीं करूं। जटों तू आइए उन जगह पासी जाती रे। अंबा मन में विचार कियो रे कितनी दया दिकई सत्यवती और भीष्म पिता एन फिर भी ओ साल नरेश मने अंबा रे आँखेर मो पानी आयो। अरे अंबा मन में विचार देखियो रे आ कैडी करी। अंबा उठू रवाने हुई है। अंबा रवाने हुई सीधी हसनापुर रे में पड़ी। अरे मन रे मो बहुत ही बड़ो क्रोध। उन समय रे मो विचित्र वीर्य रो दरबार लागुड़ो। विचित्र वीर्य रो दरबार लागुड़ो और न्याय री भीख मांगती अंबा उन दरबार रे मो फूकी। उन दरबार रे मो अरे देख और सत्यवती बैठा होया, भीष्म पिता बैठा होया और विचित्र वीर्य कहो भाई आप कौन हो? के मैं अंबा। मोने तीन ही बहनों ने भीष्म हरण करन लेना आया और मैंने साल नरेश करने भेजी। साल नरेश मने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करी और मैंने आप दरबार रे मो पासो आनो पड़ो। इन वास्ते महाराज मने न्याय दिलाओ। मारो हरण आप रे हसनापुर रे बहुत ही बड़े महान आदमी भीष्म पिता करियो और जिन समय रे मो भीष्म पिता हरण करियो मारो उन समय रे मो मारे हाथ रे मो वरमाला आई और आ वरमाला मैं भीष्म पिता रे गले रे मो पहरा। भीष्म पिता बैठा होया कहो माफ करजो महाराज मने मैं ब्याह करने रे लायक नहीं हूं, क्योंकि मारे अटल ब्रह्मचारी रहने री प्रतिज्ञा करोड़ी और आ प्रतिज्ञा ही मारो जीवन है। मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो मैं खत्म हो जाऊं। इन वास्ते मैं अंबर हाथे ब्याह नहीं करना चाहूं। मैं तो ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्मचारी ही रूला। अंबा कहो अगर आप ब्रह्मचारी हा तो मारो हरण क्यों करियो और मने उठूं लेन क्यों आया? तो के लेन तो आया तो मैं मारे भाई विचित्र वीर्य वास्ते, तो क्या आप विचित्र वीर्य वास्ते लेन आया तो हमारी दो बहनों ब्याह तो विचित्र वीर्य हाथे वे गयो और हमें मारो ब्याह आप रे हाथे हुई। या तो आ वरमाला आप रे गले रमो मैं पहनाऊला या पसे मैं आपने श्राप दूंगा। तो भीष्म पिता ने आ बात करी और भीष्म पिता कहो अंबा अगर तू श्राप दे दे तो मैं श्राप झेल ले, लेकिन मैं ब्याह नहीं करूं। तो अंबा भरे दरबार रे मो कहो मैं इन हसनापुर नरेश विचित्र वीर्य ने साक्षी मौन और इन पूरी नगरी रा लोगों ने साक्षी मौन इन माता सत्यवती ने साक्षी मौन और मैं इन भीष्म ने श्राप दूं, क्योंकि मैं थारी मौत रो कारण बन जाऊंगा। एक दिन मैं थारे मौत रो कारण बनूं और तू खत्म हो जाई। और श्राप दे और अंबा उठूं जंगल रे में रवाना होगी आप तपस्या करना सर। हुआ भाई पन्नालाल दिन जाता जेज नहीं करे और वो कह नहीं दिन गया है दिसता रूपाली गई रातों बेटा बूढ़िया करता जुग जूनेरी बातों। दिन जाता जेज नहीं करे बातों में दिन तो पन्नालाल बेगई जावे। वाह भाई वाह अंबा तो उठो श्राप दिन गई प्री और भीष्म पिता रे मन रे मो तो बा बात खटकई जी के अंबा श्राप तो दियो है, लेकिन के नहीं जको लीलाट रे मो लिकुड़ो है जको वही
जो कुछ लिखा लिलाड़ में मेट सके नहीं कोई, कोटि जतन करते फिरो पर अणहोनी नहीं होय। लिलाड़ में जको लिख्योड़ो है जको तो पूरो विणज है। उन समय रे मो पन्नालाल विचित्र वीर्य रे दो रानियों अंबिका और अंबाली, दो ही रानियों रे संतान ही कोनी। और कोई टाइम उन विचित्र वीर्य री मौत होगी और विचित्र वीर्य आपरी दही छोड़ दी एन राम शरण वे गया। उन समय रे मो वो कहे नहीं चंद्र वंश के चंद्र का आ गया अवसान, सिंहासन सुना हुआ राज भवन सुनसान। हसनापुरी गादी हुनी वेगी एक बार हसनापुर में हुनियाड़ होगी, सुनसान होगी, शमशान होगी, एकदम सुनसान हुई है। उन टाइम रे में पन्नालाल भीष्म पिता मन में विचार देखियो अपने तो ए बसंत दी उड़ा है, हमने तो प्रण की उड़ो है कि जड़ तक मैं जिंदो रहूं जड़ तक हसनापुरी गादी री मैं यूं ही रक्षा करूं। तो सत्यवती मन में विचार देखियो रे अण हसनापुर रो दीपक बुझ जाई, क्योंकि भीष्म तो एडी प्रतिज्ञा ली री ब्रह्मचार्य री और क्षेत्रांगन और विचित्र वीर्य दो ही खत्म हो गया है। हमें वो कुरुवंश आगे की कर बढ़ी। एक दिन बैठो बैठो सत्यवती मन में विचार कियो और सत्यवती भीष्म ने कहो भीष्म अपने कुरुवंश रो ओ अंत आयो रो, तो हसनापुरी गादिया हुनी है तो थोइयो कर ए जो विचित्र वीर दो रानियों है और आप संतान देनी पड़ी। तो भीष्म पिता एकदम साफ साफ मना करती हो कहो माता मैं तो ब्रह्मचार्य हूँ, मैं तो अटल कुंवारो रहने री प्रतिज्ञा करिए इन वास्ते ओ कौम मैं नहीं वे मैं के नहीं पुत्र नहीं दे सकूं। तो सत्यवती कहो भाई मारे पिताजी ने दासराज ने बुलाऊं और पिताजी कनु कहवा दूं कि भाई आप परबारू अगर भीष्म पिता प्रतिज्ञा तोड़े तो आप को लाग भाई भीष्म प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी, तो मारे पिताजी ने मैं बुला दूं और वहां रखनू कहवा दूं। सत्यवती आपरा उठू कोई आदमी भेजा आड़ी बाल्दी भेजा सीधा उठे दासराज रे उठे गया एन दासराज ने उठे हसनापुरे में बुलाया। दासराज ने कहो हे पिताजी आप यूँ करो इन भीष्म ने को आप री प्रतिज्ञा पूरी कर दे, प्रतिज्ञा पूरी कर एन आवण कुरुवंश ने आगे बढ़ावे। तो उन दासराज भीष्म ने कहो भीष्म आप प्रतिज्ञा गिरी मन ठाया आप अटल हो, लेकिन आप यूँ करो मारो कहनो आपने मानना पड़ी, आप री प्रतिज्ञा छोड़ दो और वाक्य में ही आप री प्रतिज्ञा अटल है। आप यूँ करो और कुरुवंश ने आगे बढ़ाओ और आप धन्य हो। लेकिन भीष्म पिता किन्नी बात मानने वाला है। भीष्म पिता कहो नहीं मैं किन्नी बात मानू कौन, मैं तो प्रतिज्ञा ही मारो प्राण है। जिन दिन मारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाई और उन दिन मारो प्राण निकल जाई, मैं हमारी प्रतिज्ञा खंडित नहीं करूं। सब समझा ना हार गया, लेकिन भीष्म पिता किन्नी बात मोनी कौन हुआ भाई पन्नालाल भीष्म पिता बात नहीं मोनी जनो सत्यवती कहो। सत्यवती कहो भीष्म आप यूँ करो वेद व्यास जी जंगल रे मो तपस्या करे और बोने आप बुला दो, वे हमारा ही लड़का है और हमारा ही पुत्र है,
भीष्म पिता कहो माता आपरा बेटा आपरा पुत्र वेद व्यास जी के हाँ मारा पुत्र मारा बेटा के कीकर कहूँ आ बात तो आपने वेद व्यास ही बतावेला मैं नहीं बताऊं। तो भीष्म पिता आप रथ ले और हसनापुर रवाना होया। वेद व्यास जी री खोज रे मो बे खोजता 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 उठे ठेठ वेद व्यास जी कने फूक गया और बोला बोला हाथ जोड़ दूँ बा। उन समय में पन्नालाल वेद व्यास जी कहो कि ने भीष्म पिता ने कहो भीष्म मने हैंग ठाए थे क्यों आया लेकिन आप री माता ही आप माता री आज्ञा री पालना नहीं करी क्योंकि आप पालना यूँ नहीं करी आप वर को जन्म नहीं लियो लेकिन माता री आज्ञा मने माननी पड़ी और मैं आप रे हाथे आलूं थिएटर क्यों आया मने हैंग दियो ने। वेद व्यास जी सब बात बता दी और भीष्म पिता ने कहो कि वह हमारी माता यूं है। एक समय पारा ऋषि पराशर आप नदी पार होने वास्ते जावे हा दंदरी बदौड़नी टाइम ही और सत्यवती ऋषि पराशर ने नाव में बैठा पार करन जावता उन टाइम रे मो बराबर उन नदी रे बीसों बीस गया एक टापू आयो और टापू रे माते नाव रोकी। उन समय रे मो ऋषि पराशर माता सत्यवती ने कहो कि सत्यवती आप मन रे मो कहीं सोच रही हो आप रो इतिहास अडीक कर रही है और इतिहास रे पन्ना रे माते आप रो नाम लिखी जी। लेकिन माता सत्यवती ने बात रो ठाक हो नहीं। ऋषि पराशर कहो सत्यवती आपने मैं एक एड़ो पुत्र दूं जको इतिहास रा पन्ना लिखेला तो ऋषि पराशर रे प्रतापू मैं सत्यवती रे को जन्म लियो इन वास्ते आ सत्यवती मारी माता है। तो भीष्म पिता वेद व्यास जी ने के और आप हसनापुर आ गया इन वेद व्यास जी लारे लारे हसनापुर रे मोह प्रवेश हो गया। वेद व्यास जी आ और माता सत्यवती आगे हाथ जुड़िया कहो माते आपने क्यों बुलायो बोलो। तो सत्यवती रिया बात सुनी कहो वेद व्यास मैं आपने यूँ बुलाया आ कुरुवंश रो दीपक बुझरी होए एक बार फिर ज्वलित करो और आप इन अंबिका ने और अंबालिका ने पुत्र देने की कृपा करो। तो वेद व्यास जी कहो माता आ बात तो आप सही है लेकिन हमार कहूँ एक मैं उग्र रूप में हूँ तो 1 साल तक मैंने अगर समय दो तो 1 साल बाद में मैं आपरी आज्ञा रो पालन जरूर करूं और जरूर मैं पासो आऊं। सत्यवती के नहीं पुत्र 1 साल रो टाइम मारे कने है खुद आपने मारो कौम हमें करना पड़ी। तो माता री आज्ञा पन्नालाल सिरोधारी वे वेद व्यास जी मन में विचार देखियो माता विवश कर दियो है लेकिन अगर माता ने कहो कि भाई मैं हो तो आप रो काम नहीं कर सकूं तो ये अच्छो नहीं वे हुआ भाई। वेद व्यास जी कहो माता आप यूँ करो मैं लरे में बैठो और आप एक एक ने आगे वो निकालो और वो ने पुत्री प्राप्ति हो जाई। तो सबों पहला अंबिका ने कहो अंबिका अपने अणकुरु वंश रे मो दीपक बुझ गया तो एक बार फिर वो दीपक प्रज्वलित करो और वेद व्यास जी आप रो मेल रे मो इंतजार कर रहा है। आप यूँ करो वेद व्यास जी आगे वो निकल जाओ तो आपने पुत्री प्राप्ति हो जाई और कुरुवंश रो वो वंश आगे बढ़ी।
ओआ भाई पन्नालाल अंबिका जिन समय में उठो रवाने हुई उन समय में तो मन रे में खुशी ही के भाई अन कुरुवंश ने आगे बढ़ाने वास्ते अपनो भी योगदान रही। जिन टाइम रे में जिन कमरे रे में वेद व्यास जी बैठा हा जिन गादी रे माते जिन आसन रे माते वेद व्यास जी बैठा हा उन आसन ने धकर वेन जिन समय में अंबिका निकल डूगी उन समय में आंखें दोनों बंद कर दी। आंखों बंद कर ओले ओले उठी वेन निकल गई। आंखों बंद करी उन समय में वेद व्यास जी आया और माता ने कहो माता काम तो वेगियो आप रो लेकिन जको अंबिका रे गर्भू पुत्र पैदा हुई वो पुत्र एकदम अंधो वेला आंखों नहीं वे वो अंधो वेला इन वास्ते अबे जको ईश्वर करियो हुई मारे तो कहीं आतरी बात है क्योंकि अंबिका जिन समय में मारे आगे वो निकली उन टाइम रे में दोनों आंखें बंद कर दी। तो सत्यवती बहुत ही बड़ी दुखी हुई कहो अरे जो मन रे में सावती वो कौम मारो यो नहीं। अबे दूसरी बार उन अंबिका छोटी अंबालिका अंबालिका ने कहो थू वेद व्यास जी रे आगे वो निकल लेकिन आंखें बंद मत कर जी आंखों बंद करियो तो अन्याय हो जाई। तो अंबालिका वह 16 श्रृंगार किया है एंड जिन आसन ने माते वेद व्यास जी बैठा है उन आसन ने आगे वो अंबालिका निकल ढुकी। आंखों तो उन बंद नहीं करी लेकिन जिन समय में उन वेद व्यास जी रो में जो एकदम होश उठ गयो शरीर एकदम पीलो पड़ गयो और डर गई कांप उठी वह डर गई और जिन समय में वह डरी ही नहीं वेद व्यास जी मन में विचार देख क्यों रे हाल तक ये अन्याय क्यों। वेद व्यास जी आपरी मां सत्यवती नान कहो सत्यवती हे माता अन्याय हो गयो के कर कहूं पुत्र तो इन्हें हो जाई लेकिन बिल्कुल कम उम्र में जी कम उम्र जी और वो रोगी वेला पांडु रोग ग्रस्त वे जाला। सत्यवती रे मन रे मो दुख रो कोई पार नहीं हुयो क्योंकि जको कौम सावती वो कौम हुयो नहीं। अब तीसरी उन अंबिका ने कहो कि आप यो करो एक बार और जाओ। तो अंबिका अंबालिका दो डरी उड़ी एन बोए कहो मैं तो नहीं जावा पर माता री आगे री अवेलना पे कर नहीं सको हमें करो तो ही करो कहीं ओ भाई माता जी तो आप रे एक पाए गया परा एन अंबिका कहूं किनो आप री एक दासी ही आप री एक दासी उन दासी ने भेज दी। दासी ने कहो थू यो कर पूरे श्रृंगार कर एन थू जा अपनी दासी मन रे मो कोई शंका नहीं करी मन रे मो खुश हो एन 16 श्रृंगार कर एन वेद व्यास जी आगे वो निकल गई हंसती हंसती एन खिलती खिलती बात निकली न तो आंखों बंद करी और न बात डरी और हंसते हंसते निकल गई। लेकिन बा ही दासी तो वेद व्यास जी आप रे मां रे आगे आन हाथ जोड़िया है कहो माता अब की बार आप रे जकोन दासी रे पुत्र वेला वो बहुत ही बड़ो ए जो को नीतिवान वेला गुणवान वेला बहुत ही होशियार वेला कहो और दासी की कहो माता आई तो दासी ही अंबिका ने कहो और बा दासी की भेज दी लेकिन वे कहूं जको कर्म और मो लिखिड़ो जको वे और वेद व्यास जी कहो माता ओ लिखिड़ो हो 9 महीनों रे बाद हेंगो मोटोड़ी रोणी अंबिका एक पुत्र ने जन्म दियो उन पुत्रो नाम राख्यो धृतराष्ट्र। सत्यवती रे कने बधाई आई और सत्यवती कहो
सत्यवती कहो वो पुत्र की करे ठीक है। बा दासी बोली कौन, क्योंकि उन्हें तो दो आंखियों ही कौन अंधो हो। दासी नहीं बोली। उन समय में सत्यवती कहो मैंने थोड़ क्यों अकेली ने विचार कर दो। सत्यवती विचार कियो और वेद व्यास जी री बात याद आकी। राजवेद बुलाया और राजवेद ने कहो आप उन बच्चे री जांच करो। वो बच्चों है तो ठीक। राजवेद जांच कर सत्यवती ने कहो माता बच्चों तो ठीक है, शरीर में ठीक है, लेकिन उन्हें आंखें दो ही है, वो अंधो है। सत्यवती बहुत ही बड़ी दुखी हुई, लेकिन कर कहीं सके। थोड़ी जेजू बिजोड़ी दासी समाचार लेना ही कि माता अंबालिका एक पुत्र ने जन्म दियो। तो हाथों हाथ राजवेद घड़ा यहाँ उठे हाजिर और राजवेद ने कहो आप यूँ करो, आप जांच करो, पुत्र है तो स्वस्थ। तो राजवेद घड़ा यहाँ बहुत ही अच्छी तरह उन्हें जांच करी। तो जांच करी तो उन्हें शरीर में रोग हो, शरीर पीलो हो, श्वेत रंग रो। एन सत्यवती नान कहो माता और जो पुत्र जन्मियो है, लेकिन एनो शरीर एकदम ये पीड़ो पड़ोड़ो है, इन्हें और रोगी है। और सत्यवती बहुत ही बड़ी दुखी हुई। जड़े ने दासी एक पुत्र ने जन्म दियो। वो पुत्र बहुत ही बड़ो यो गुणवान हो। राजवेद जांच करने के सत्यवती ने बिल्कुल सही है, एकदम उन्हें शरीर में कोई तरह की कमी नहीं है और स्वस्थ है पूर्ण तरह। अबे अंबिका रे को जन्म लियो, उन्होंने नाम धृतराष्ट्र हो। अंबालिका रे पेटू जन्म लियो, उन्होंने नाम पांडु हो। और बा एक दासी ही उन दासी रे पेटू जन्म लियो, उन्होंने नाम विदुर दिरायो। तो भीष्म पिता रे माते तो कंदो माते बाहर हो और तीनों नहीं पडावना। बे तीन ही उठे मोटावे, हाथे रमे खेले उठे बैठे सब भेड़ा ही रहे उठे। और भीष्म पिता अपनी माता सत्यवती ने कहो हे सत्यवती, हे माता, मैं इन तीन ही भाइयों ने बहुत ही अच्छी तरह शिक्षा दे दूं और बहुत ही अच्छी तरह ज्ञान दे दूं। जको मारे कने ज्ञान है, जकी मारे कने कला है, शिक्षा है, वह चीज में सब और तीनों ने सिखा दो। वह भाई जंगल में लेन गया। एन भीष्म पिता तीनों ने जगी आप रे कने शिक्षा ही, आप रे कने कला ही, बा तीनों ने सिखा थी। जिन समय में और तीन ही भाइयों री बा शिक्षा पूरी वे, शिक्षा पूर्ण वे। उन टाइम माता आगे लान तीनों ने खड़ा किया और धृतराष्ट्र आपरी माता अंबिका मिलिया और एक आसन ने माते विराजमान वे गया। पांडु आपरी माता अंबालिका मिलिया और उन आसन ने माता जान बैठ गया। विदुर आपरी माता मिलिया और आसन माते बैठने के उन समय में विदुर जी कहो मारो स्थान अठे नहीं है, मारो स्थान अठे है। एक दूसरी जगह बताई, हामली कुर्सी बताई और उन धृतराष्ट्र और राजा पांडु रे जोड़े नहीं बैठा, सौ में बैठा। एंड उन समय में सत्यवती के भीष्म अपने आ राजगद्दी होनी है और इन राजगद्दी माते राजा होना जरूरी है। तो आप उन्हें शिक्षा कई दिन ही मैंने बताओ। कहो माता ये धृतराष्ट्र में शिक्षा देनी है। एक बार बात रे मो भाटो पर आवे नहीं तो उन्हें सूर कर दे, भाटे ने भोंग दे। और पांडु बहुत ही अच्छा बनावड़ी है। नेड़ी नेड़ी फेर रे मो जको ज्ञान जकी धनुर्विद्या में गुरु परशुराम कनु लेनी ही वह विद्या पूरी पूरी सिखा दी और अण पांडु ने कोई प्रश्न नहीं कर सके। और विदुर ने मैं मारो पूरो नीति ज्ञान अण राजपाट ने की कर संभालनो अण पूरी तरह राजनीति विदुर ने सिखा दी। लेकिन हम राजा बनाओ सत्यवती के भाई
धृतराष्ट्र ने राजा बना दो। लेकिन विदुर के ने नीति ज्ञान हो। विदुर बेटा उनके अगर आप पर दीवड़ो ज्ञान में प्रकट करूं तो मैंने बोलने मौको दो। विदुर कहो महाराज अगर आप रे दीवड़ो ज्ञान है उन्हें हिसाब हूं भाई धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सके, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों आंधा है। अरे खुद राजा खुद आंधा वेला तो प्रजा री रक्षा की करेला। इन वास्ते राजा राजगद्दी रे माते बैठने लायक राजा पांडु है। तो राजा पांडु रो राज तिलक वेग्यो और धृतराष्ट्र उन पहाड़े हमें गादी रे माते बैठा। विदुर जी महामंत्री बनया और पांडु राजा बन गया। अवे उठे असनापुर में जय जयकार ढुका एन खाया पिया राज किया। तो आही पन्नालाल भीष्म पितारी शिक्षा दीवड़ी और धृतराष्ट्र पांडु और विदुर जन्म री बात एन पांडु उठे राज करे। अगली जगह बात है और भाई सेन कमेंट करन कहला तो आगे भी बातों एन तरीके री अब लेना वाला। और उम्मीद करूं अपने हैंग भाई सेनों ने वो वीडियो पसंद आयो वेला। अगर वीडियो पसंद आयो वे तो हाथ जोड़ निवेदन है आप कमेंट कर जरूर बता दीजो। एंड एड़ा वीडियो देखने सारू एंड SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल रहते जुड़े रहो। पासा मिलौला अगले दिन एक बहुत ही सुंदर नए वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।